हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल 10 का इंग्लिश पॉइंट में। चलिए आज एक बार फिर से हम जबरदस्त टॉपिक लेकर के आप लोगों के बीच प्रेजेंट हो गए हैं। आज का ये जो टॉपिक है ये आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश से टॉपिक है। आप जो भी स्टूडेंट एग्जाम में शामिल होने वाले हैं वो सब लोगों के लिए बहुत ही बेहतर ये टॉपिक साबित होने वाला है और आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से वीडियो हेल्पफुल होगा। जितने भी पूछे हुए क्वेश्चंस हैं वो सब आपको इसमें शामिल किया हुआ है। मतलब पिछले जो है 4-5 साल से जो पूछा हुआ है वो सब इसमें हम शामिल कर दिए हैं। तो आप लोग बेहतर तरीके से एक एक क्वेश्चन को ऐसे हम समझा देंगे पूरा बढ़िया से, एक एक वर्ड को चीजों को हम हिंदी करके बता देंगे। आप लोग बढ़िया से अच्छा से देख लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम न हो, ठीक है। और इससे पहले हम प्रोज सेक्शन का पूरा वीडियो बना दिए हैं, पूछा हुआ जो क्वेश्चन है 2018 से लेकर के 22 तक, और पोएट्री सेक्शन का भी बना दिए हैं। अगर वो सब वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो उस सभी वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना समय व्यर्थ बिताए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर 2023, मतलब VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2023 के लिए। 2023 में जो विद्यार्थी शामिल होना चाह रहे हैं एग्जाम में उनके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है वीडियो। और इसमें VVI क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग जरूर देख लीजिए और याद कर लीजिए जो भी चीजों को मैं इसमें बताऊंगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, लिखा हुआ है यहाँ पे स्टोरी ऑफ इंग्लिश। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन है, तो इंग्लिश से क्वेश्चन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए फर्स्ट में जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पायर्स द प्लोमैन, ध्यान दीजिएगा, पायर्स द प्लोमैन इज रिटेन बाय, याद रखिएगा पायर्स द प्लोमैन जो है वो एक बुक है ना, वो लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है तो याद रखिएगा लैंगलैंड के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? लैंगलैंड के द्वारा, एक विद्वान आदमी है ना, इनके द्वारा ही पायर्स द प्लोमैन जो है वो लिखा गया है। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, कह रहा है कि द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स इज रिटेन बाय, इज रिटेन बाय। देखिए ये भी जो है द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स, ये भी एक किताब का नाम है ना, याद कर लीजिएगा। द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स इज रिटेन बाय, लिखा गया किसके द्वारा? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अरुंधति राय। किसके द्वारा लिखा गया है? अरुंधति राय, याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि द नेम ऑफ द अगस्टन वाज गिवन टू द अर्ली, खाली जगह है, इसके बाद सेंचुरी है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि अगस्टन का जो नाम था, अगस्टन मतलब ये समझिए कि एक ये भी जो है मतलब एक नाम है। अगस्टन जो है इसका नाम जो है वो दिया गया था 11वीं शताब्दी के अर्ली में, 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में। तो याद रखना है 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में अगस्टन का नाम दिया गया था, याद रखिएगा इसको। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, खाली जगह है, खाली जगह के बाद कह रहा है कि इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नोवेल। कह रहा है कि जो मॉडर्न नोवेल है, जो आधुनिक उपन्यास है, आधुनिक उपन्यास के पिता कहे जाते हैं, आधुनिक उपन्यास के पिता कहे जाते हैं। कौन, किनको कहा जाता है? तो याद रखना है रिचर्डसन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रिचर्डसन को, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि मैकबेथ एंड जूलियस सीजर। कह रहा है कि मैकबेथ जो है, मैकबेथ और जो जूलियस सीजर है आर रिटेन बाय, आर रिटेन बाय, ये लिखे गए हैं, मतलब लिखे गए हैं। मैकबेथ और जूलियस जो सीजर्स हैं ये लिखे गए हैं, किसके द्वारा लिखे गए हैं? याद रखिएगा शेक्सपियर के द्वारा। मतलब ये भी दोनों क्या है? किताब है। जूलियस और मैकबेथ और जूलियस सीजर जो है ये किताब है, ये किताब लिखे गए हैं किसके द्वारा? शेक्सपियर के द्वारा। शेक्सपियर जो कि इंग्लिश का विद्वान माने जाते हैं, उनके द्वारा लिखा गया।
इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि इंग्लिश यूज्ड फ्रॉम एट 1500 टिल नाउ इज कॉल्ड। कह रहा है कि अंग्रेजी जो 15वीं सौ ईस्वी से अब तक जो चल रहा है इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग कहते हैं मॉडर्न इंग्लिश। क्या कहते हैं? मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं। मतलब 15वीं सदी से एडी, एडी के मतलब अगर आपको बता दें तो हो जाएगा एनो डोमनी, मतलब ये ईस्वी से रिलेटेड है। कह रहा है कि 15वीं जो ईस्वी था वहां से अब तक का जो इंग्लिश का काल है इसे कहा जाता है, कौन सा इंग्लिश कहा जाता है? मॉडर्न इंग्लिश युग कहा जाता है। कौन सा युग कहा जाता है? मॉडर्न इंग्लिश का युग। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि सावित्री इज रिटेन बाय। सावित्री भी एक किताब का नाम है। सावित्री लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया? तो अरविंदो घोष। याद रखना है, सावित्री जो बुक है वो किसके द्वारा लिखा गया था? अरविंदो घोष के द्वारा। तो याद रखिएगा, जो भी चीजों को मैं बता रहा हूँ इसको, यह स्टोरी ऑफ इंग्लिश है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि द वेस्टलैंड हैज बीन रिटेन बाय। देखिए वेस्टलैंड आपको बताए थे, टीएस इलियट जब पोएट्री हम पढ़ा रहे थे तो वहां भी इसका जिक्र हुआ था। वेस्टलैंड जो है ये लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया है? तो टीएस इलियट के द्वारा। वेस्टलैंड जो है वो किसके द्वारा लिखा गया? टीएस इलियट के द्वारा, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि न्यू वैरायटीज ऑफ इंग्लिश दैट हैव इमर्ज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि न्यू वैरायटी ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी का जो नया वैरायटी है, नया जो है उसका मन ये कहिए कि जो प्रकार है ना, दैट हैव मर्ज, जो मिल गया है, डिफरेंट पार्ट्स, मतलब ये कहिए कि कई भागों में जो है मिल गया या बंट गया है, मतलब ये कहिए माने कई भागों में जो है मर्ज हो गया, मर्ज मतलब ये शामिल हो गया है, तो उस पूरे विश्व में तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? न्यू इंग्लिश। क्या कहा जाता है? न्यू इंग्लिश कहा जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज इज, खाली जगह है, देन संस्कृत एंड पार्शियन। कह रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है, अंग्रेजी भाषा जो है वो है संस्कृत और पार्शियन से है। क्या है? संस्कृत और पार्शियन से यंगर है। यंगर का मतलब क्या होता है? यंगर का मतलब होता है छोटा, बच्चा है, बच्चा। मतलब ये समझिए कि संस्कृत और पार्शियन जो है वो इससे पहले जो है, मतलब इसका माने उत्पत्ति हुआ, इसका जो है से कि माने प्रचलन हुआ और बाद में इंग्लिश आया। तो याद रखिएगा यंगर है, इंग्लिश जो है संस्कृत और पार्शियन से क्या है? यंगर है, मतलब छोटा है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि द रोमांटिक रिवाइवल इज ऑफन एसोसिएटेड विथ। देखिए जो रोमांटिक रिवाइवल देख रहे हैं ये भी आपका एक रचना का नाम है ना, विथ, ये जुड़ा हुआ है, एसोसिएटेड है, मतलब संबंधित है, किनको से? तो विलियम वर्ड्सवर्थ से। किनको से संबंधित है? विलियम वर्ड्सवर्थ से, याद रखना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि लामिया एंड हाइपेरियन आर रिटेन बाय। लामिया और हाइपेरियन जो है ये दो किताबें लिखे गए हैं, किनके द्वारा लिखे गए? तो याद रखना है जॉन कीट्स के द्वारा। किनके द्वारा लिखा गया है? जॉन कीट्स के द्वारा, याद रखना है। जॉन कीट्स जो कि आपको ऑड टू ऑटम को लिखे थे, उनके द्वारा लिखा गया है। तो ये ना समझिए कि आपका ये जो है चैप्टर से रिलेटेड है, क्योंकि जॉन कीट्स जो है वो इंग्लिश से जो मतलब जो पोएट हैं वो इंग्लिश पोएट में इनका अहम रोल है, तो इनका नाम आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि द डेवलपमेंट ऑफ, खाली जगह, वाज हेल्प्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। कह रहा है कि ये जो डेवलपमेंट हुआ, मतलब विकास हुआ, क्या चीज का विकास हुआ जिससे मदद किया गया? इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का मतलब, प्रिंट के मतलब वही प्रेस जो होता है, प्रेस जो टेक्नोलॉजी थे
उनके द्वारा किसको मदद किया गया, क्या चीज के डेवलपमेंट को मदद किया गया, तो याद रखिएगा मिडिल इंग्लिश को। किसको मदद किया, प्रिंटिंग, किसको मदद किया गया, क्या चीज को मदद किया गया प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा, तो मिडिल इंग्लिश को। मिडिल इंग्लिश को जो है हेल्प मिला है क्या चीज से, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि अनटचेबल एंड कुली आर रिटेन बाय। अनटचेबल और कुली ये दोनों किताबें लिखे गए हैं। देखिए इसमें अधिकांश जो है ना ये किताब से ही रिलेटेड होंगे क्वेश्चन, इसलिए आप लोग अच्छा से इसको देख लीजिए। और वैसे रचना जो बाहर से भी आ सकता है, जो आपका बुक में नहीं पढ़ना है, जो 12th का जो बुक है रेनबो, उसमें से कुछ आएंगे, लेकिन अधिकांश बाहर से रहेंगे। ठीक है, तो ये अनटचेबल और कुली जो है ये लिखा गया किसके द्वारा, तो मुल्क राज आनंद के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया, मुल्क राज आनंद के द्वारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम खाली जगह वर्ड। कह रहा है कि जो शब्द है ड्रामा, जो शब्द है ये आता है कौन सा वर्ड से, तो ग्रीक से। ग्रीक एक क्या है, मतलब ये कहिए कि यूनानी भाषा है, तो ग्रीक वर्ड से ही ड्रामा जो है ये कहिए कि ग्रीक वर्ड है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि तुगलक हैज बीन रिटेन बाय। तुगलक लिखा गया, तुगलक भी एक क्या है, एक किताब है। तुगलक को लिखा गया किसके द्वारा, तो याद रखना है गिरीश कार्नाड के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया, गिरीश कार्नाड के द्वारा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि टी.एस. इलियट इज द पोएट ऑफ। टी.एस. इलियट कवि हैं, कईवीं सेंचुरी के कवि हैं। तो ये आपको बुक में भी, मतलब ये बुक से क्वेश्चन हो गया, मतलब जो है ना माने इंग्लिश पोएट हैं, इसलिए जो है इसमें शामिल कर दिया गया है। तो 21वीं सेंचुरी के पोएट हैं, 20th सेंचुरी के पोएट हैं, माने 20वीं शताब्दी के पोएट है कौन, टी.एस. इलियट साहब। और स्टोरी ऑफ इंग्लिश में इनका जो है नाम आता है, इसलिए याद रखना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नॉन एज। कह रहा है कि जो स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश है, वो जो स्पीच है, वो जो भाषा है, माने भाषण है, वो जाना जाता है क्या चीज के लिए, तो रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन के लिए जाना जाता है। क्या चीज के लिए जाना जाता है, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन के लिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि इंग्लिश यूज्ड फ्रॉम द 15th सेंचुरी टिल नाउ इज कॉल्ड। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, जो क्वेश्चन जो है 2-3 बार रिपीट हुआ है, उसको 2-3 बार इसमें हम लिख दिए हैं, ताकि वो क्वेश्चन जो है आप बार बार उसको जो है देख लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। तो कहा जाता है क्या, तो उस एज को क्या कहा जाता है, मॉडर्न इंग्लिश कहा जाता है। उस इंग्लिश को, इस एज को क्या कहा जाता है, मतलब 15वीं शताब्दी से लेकर के अभी तक का जो आ रहा है ये काल, इसको हम लोग कहते हैं, इस इंग्लिश को हम लोग कहते हैं मॉडर्न इंग्लिश का युग। क्या चीज का युग कहते हैं, मॉडर्न इंग्लिश का युग। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि द वेस्ट लैंड हैज बीन रिटेन बाय। वेस्ट लैंड जो है वो लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया है, तो टी.एस. इलियट के द्वारा। बताए किए हैं टी.एस. इलियट के द्वारा, और भी था जो ऊपर में आपको बताया गया, उस सबको देख लीजिए आप लोग। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज इज। देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज इज खाली जगह देन संस्कृत। देखिए यहाँ पर संस्कृत है, वहां पर पार्सियन भी था, है ना। अंग्रेजी जो भाषा है वो संस्कृत भाषा से है, क्या है, तो यंगर है। यंगर के मतलब छोटा, छोटा कहिए या बच्चा कहिए, इस तरह से जो है ना, इसको याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि मैकबेथ एंड जूलियस सीजर। देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो रिपीट हुए हैं, उनको जो है ना 2-3 बार इसमें हम शामिल कर दिए हैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो कह रहा है कि मैकबेथ जो है और जूलियस जो सीजर है आर रिटेन बाय, ये लिखा गया किसके द्वारा, तो याद रखना है शेक्सपियर के द्वारा। एक चीज याद रखिए, शेक्सपियर के जो किताबें हैं वो बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा। ऐसे जो है पैकेज वगैरह में दे दिया गया है अंत में, उसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर
23 में कह रहा है कि सावित्री इज रिटेन बाय, सावित्री जो है वो लिखा गया किसके द्वारा, तो अरविंदो घोष। ये भी क्वेश्चन आपको रिपीट हुआ है, तो जो रिपीट हुआ है उसको हम रिपीट कर दिए, इसमें आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 24 में कह रहा है कि द 18th सेंचुरी इज नॉन एज, जो 18वीं शताब्दी है वो जाना जाता है क्या चीज के लिए, अगस्तन एज के लिए। कौन सा एज के लिए जाना जाता है, अगस्तन एज के लिए जाना जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि द टेक्स्ट ऑफ विच, वह टेक्स्ट, टेक्स्ट मतलब लिखावट, वह लिखावट जिसका जो पीरियड है, जो काल है, आर डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड, लिखने की वह काल जिसे लिखने में और समझने में प्रॉब्लम होता है, समस्या होता था, है ना, वो कहा जाता है क्या, ओल्ड इंग्लिश उसे कहा जाता है ओल्ड इंग्लिश। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि लैंगलैंड, देखिए अभी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एंड चाउसर बिलोंग्ड टू द, लैंगलैंड और चाउसर जो है बिलोंग्ड करते थे कौन सा पीरियड से, कौन सा पीरियड में मतलब इनका जीवन यापन हुआ था, तो याद रखना है मिडिल इंग्लिश में। मिडिल इंग्लिश में क्या थे, अभी मॉडर्न इंग्लिश चल रहा है, तो मिडिल इंग्लिश में क्या था कि ये जो है लैंगलैंड और चाउसर, ये दोनों विद्वान आदमी है। जॉफ्री चाउसर, जिन्हें इंग्लिश का पिता कहा जाता है, आपको पता है इंग्लिश का पिता, द फादर ऑफ इंग्लिश, जॉफ्री चाउसर को कहा जाता है। तो ये दोनों कौन सा एज से बिलोंग करते थे, तो मिडिल इंग्लिश से, मिडिल इंग्लिश से बिलोंग करते थे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि हु रोट द पैसेज टू इंडिया, द पैसेज टू इंडिया जो है बुक जो है, इसको कौन लिखे थे, तो याद रखना है E.M. फोस्टर। कौन लिखे थे, E.M. फोस्टर साहब लिखे थे। E.M. फोस्टर जो है द पैसेज टू इंडिया इस किताब को लिखे थे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि द स्पेलिंग कलर इज यूज्ड इन, देखिए कलर जिसको हम लोग कलर यानी रंग कहते हैं, तो रंग के लिए जो देखिए रियल में देखा जाए तो क्लोर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्लोर। तो याद रखिएगा भारत में जो हम लोग कलर कहते हैं, कलर यानी COLOUR जिसको हम लोग कहते हैं, इसे अमेरिका में लोग क्लोर कहते हैं, क्या कहते हैं, क्लोर। तो याद रखिएगा अमेरिकन इंग्लिश में यूज होने वाला वर्ड है। अमेरिकन इंग्लिश में जो हम लोग कलर यानी जो रंग होता है, रंग का जो इंग्लिश हम लोग COLOUR जो पढ़ते हैं वो या लिखते हैं, इसी चीज को अमेरिका में लोग COLOR लिखते हैं, क्या लिखते हैं, COLOR, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि हु रोट, कौन लिखे थे, हाइपेरियन एंड इंडिमियन। हाइपेरियन एंड इंडिमियन जो किताब है उसको कौन लिखे थे, तो याद रखना है जॉन कीट साहब लिखे थे, जो ऑड टू ऑटम को लिखे हैं, जॉन कीट साहब का लिखा हुआ ये बुक है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि ओलिवर गोल्डस्मिथ एम्फेसाइड ऑन द प्यूरिटी ऑफ, जो ओलिवर जो गोल्डस्मिथ से, ये भी एक विद्वान आदमी थे, एम्फेसाइज किए हैं, मतलब जोर दिए हैं शुद्धता पर, क्या चीज की शुद्धता पर, तो याद रखिएगा विलेज लाइफ, विलेज लाइफ पर बहुत ज्यादा जो है वो जोर दिए थे, कौन, ओलिवर गोल्डस्मिथ। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड इन, कह रहा है कि जो प्रिंटिंग की जो शुरुआत थी वो इंग्लैंड में शुरू हुई थी, कब शुरू हुई थी, तो याद रखना है 1476 ईस्वी में। कब शुरू हुआ था, 1476 ईस्वी में। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि इंग्लिश इज इंग्लिश एक है, क्या है, तो विंडो ऑफ द वर्ल्ड। देखिए वैसे भी इंग्लिश को हम लोग इंटरनेशनल लैंग्वेज कहते हैं, तो अंग्रेजी अगर नहीं होती तो क्या होता, मतलब विदेशों में जाने के बाद लोग एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पाते। इंग्लिश ही है जो पूरे विश्व का विंडो कहा जाता है, पूरे विश्व का विंडो, विंडो के मतलब क्या होता है, खिड़की, पूरे विश्व का विंडो कहा जाता है, क्या चीज को, इंग्लिश लैंग्वेज को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 क्वेश्चन में कह रहा है कि इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशिएंट फैमिली ऑफ लैंग्वेज, अंग्रेजी जो है वो पुरानी
भाषा की परिवार से बिलोंग करता है? तो यहाँ पे याद रखना है इंडो यूरोपियन के जो लोग थे उसका कुछ अंश जो है वो पुराने इंग्लिश जो है वो लिया गया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में करा है कि द रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विद, जो रोमांटिक रिवाइवल जो किताब है वो जुड़ा हुआ है किनको से? तो याद रखना है विलियम वर्ड्सवर्थ से। जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है उसको हम इसमें रिपीट कर दे रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में करा है कि द लैंग्वेज ऑफ ओल्ड इंग्लिश, पुराने अंग्रेजी की जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, लुक्स डिफरेंट, वह भिन्न दिखता है, बिकॉज ऑफ इट्स, क्या चीज के, वो अपने क्या चीज के कारण से जो पुराने इंग्लिश जो है, इंग्लिश जो भाषा है वो डिफरेंट दिखता है? तो याद रखना यहाँ पर स्पेलिंग एंड इट्स वोकैबुलरी, स्पेलिंग एंड वोकैबुलरी की वजह से। देखिए आप जो पहला पोएम पढ़े थे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उसमें बहुत सारा ऐसा वर्ड आया था जो ओल्ड इंग्लिश से था, तो वोकैबुलरी के चलते जो है थोड़ा सा भिन्न दिखता है। जैसे गो, तो गो को हम लोग GO लिखते हैं, लेकिन उसमें ओल्ड इंग्लिश यूज किया गया है जो लिखा हुआ है GOE लिखा हुआ है, GOE, मतलब एक उदाहरण के रूप में हम आपको बता रहे हैं GOE वहां लिखा हुआ है जबकि GO होता है। तो थोड़ा सा लिखावट के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो स्पेलिंग जो है वो थोड़ा सा भिन्न दिखता है, इसलिए इसको जो है भिन्नता इसमें पाया जाता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में करा है कि द एंग्लो सैक्सन यूज, एंग्लो सैक्सन जो है यूज किया जाता है लैंग्वेज, कौन सा लैंग्वेज को में यूज किया जाता है? तो जर्मनिक लैंग्वेज में यूज किया जाता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में करा है कि टुडे खाली जगह लैंग्वेज इज यूज्ड एज वर्ल्ड लैंग्वेज, आज जो है कौन सा भाषा को वर्ल्ड लैंग्वेज के लिए जाना जाता है? तो याद रखिएगा अमेरिकन जो भाषा है उसको वर्ल्ड लैंग्वेज के लिए जाना जाता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में करा है कि रविंद्रनाथ टैगोर रोट, रविंद्रनाथ टैगोर लिखे थे, क्या चीज को लिखे थे? तो गीतांजलि को लिखे थे। गीतांजलि एक किताब है, गीतांजलि को लिखे थे कौन? रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में करा है कि हु रोट आर्म्स एंड द मैन, कौन लिखे थे आर्म्स एंड द मैन को? ये भी एक किताब है, तो इसको लिखे थे GB शॉ, कौन लिखे थे? GB शॉ, याद रखना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड, प्रिंटिंग की शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में, कब? तो याद रखना है 1476 में, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 1476 में इंग्लिश में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई थी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि हु रोट, कौन लिखे थे द ओल्ड प्ले हाउस एंड अनदर पोएम्स, कौन थी जो लिखी थी ओल्ड प्ले हाउस और अनदर इंग्लिश को, कौन अनदर पोएम्स को कौन लिखी थी? तो वो थी कमला दास, कमला दास, जो कि आपका पोएट्री सेक्शन का सबसे लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है माई ग्रैंड मदर हाउस, उन्हीं का ही रचना है द ओल्ड प्ले हाउस एंड अनदर पोएम, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 42 में कह रहा है कि बंकिम चंद्र रोट, बंकिम चंद्र जो चटर्जी थे, है ना, बंकिम चंद्र यहाँ पे लिखा हुआ है, रोट लिखे थे राजमोहन स्वाइप, राजमोहन की पत्नी, मतलब ये लिखे थे, किताब का नाम है राजमोहन स्वाइप, ये लिखे थे, क्या कौन सा किताब है? तो द फर्स्ट नोवेल इन इंग्लिश, अंग्रेजी में पहला नोवेल है, पहला उपन्यास है, कब लिखे थे? राइट इन 1864, 1864 ईस्वी में, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 42 क्वेश्चंस हैं, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए और हो सके तो 2 बार 3 बार रिपीट करके याद ही कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। और इससे पहले और भी हम वीडियोज बनाए हैं, उसको आप लोग देख लीजिए जाकर के, और अगर वहां पे नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक्स स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।